दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऑक्सीजन हमारे धरती से गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर 5 सेकंड भी ऑक्सीजन हमारे धरती से गायब हो जाए तो समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दिन में अंधेरा छा जाएगा और सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हवा का दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे और मेटल्स के टुकड़े आपस में बिगर वेल्डिंग के जुड़ जाएंगे और हमारी ज़मीन का तापमान बहुत कम हो जाएगा और ये बहुत ही जल्द ठंडी हो जाएंगी। दोस्तों, और क्या हो सकता है, हमें कमेंट कर बताइए। गाइस, हम जानने वाले हैं कि एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला था, ऐसा लोग मानते थे कि वो कभी नहीं डूबेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहले सफर में ही डूब गया। टाइटैनिक जहाज को 30,000 लोगों ने मिलकर बनाया था और ये जहाज 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। वो जहाज अपने सफर के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को हिलखंड से टकराकर पानी में डूब गया था और इस जहाज में 2208 लोग शामिल थे और जिसमें से 1496 लोग मर गए और 712 लोग ही बच पाए थे। और हिलखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक जहाज को डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा था और इस जहाज का मलबा ढूंढने के लिए 55 साल से भी ज्यादा वक्त लगा था। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1975 को टाइटैनिक जहाज का मलबा मिल गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से ज्यादा लंबा कौन है, यानी ज्यादा बड़ा कौन है? क्या आप जानते हैं? इस इमेजेस में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कुतुब मीनार बड़ा है, लेकिन असल में नहीं है, बल्कि ताजमहल कुतुब मीनार से ज्यादा लंबा है। जी हाँ, ताजमहल कुतुब मीनार से ज्यादा बड़ा है। ताजमहल कितना लंबा है तो चलिए जानते हैं आज। तो ताजमहल कुतुब मीनार से 0.5 मीटर लंबा है, यानी कि आधा मीटर लंबा है। कुतुब मीनार की हाइट 7.25 मीटर है और ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। क्या पहले यह जानते थे? खड़े होकर पानी पीते हो तो किसी बड़े ने ज़रूर टोका होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो अगर नहीं तो मैं टोक देता हूँ कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो आखिर खड़े होकर पानी पीने से होता क्या है? जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी ब्रीथिंग करना छोड़ देती है थोड़ी देर के लिए और इससे हमारे लंग और हार्ट पर असर पड़ता है और हमारे बॉडी का केमिकल बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे हमें घुटनों में दर्द होता है। इसलिए आपको हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए। अगर फेविक्विक आपकी आंखों में चली गई तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फेविक्विक आपकी आंखों में चली गई तो वो आंखों को चिपका देगा। अगर फेविक्विक आपकी आंखों में चली भी गई तो वो कुछ भी नहीं करेगा। फेविक्विक एक सुपर ग्लू होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और सॉल्वेंट होते हैं, तो पानी से तो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन आपकी आंखों को पूरी तरह डैमेज भी नहीं करेगा। वो आँख के अंदर थोड़ा सा रह जाएगा पर वो आंखों को डैमेज नहीं करेगा। अगर किसी की आंखों में चला गया तो उसे हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन आंखों को चिपका देगा कि नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये रिवर्सेबल होता है। ये परमानेंटली आंखों में नहीं रहता, धीरे धीरे निकल ही जाता है। क्या आपको पता है कि केबीसी में जीतने वाले विनर्स को पैसा कौन देता है? केबीसी में लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं। इनको पैसा कहाँ से आता है? इन्हें पैसा कौन देता है? तो चलिए जानते हैं आज। इनको पैसा सोनी टीवी पर आने वाले एड्स और स्पॉन्सरशिप से जो कमाई होती है इसमें से दिए जाते हैं। और आप एक बात जानते हैं कि जो आदमी 1 करोड़ के ऊपर पैसे जीतता है तो उसे पूरा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इसे 70% ही मिल पाता है, क्योंकि 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी कि 1 करोड़ में से 30 लाख गवर्नमेंट को चले जाते हैं और उसे सिर्फ 70 लाख ही आ पाते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल्स है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल जीनियस एम को सब्सक्राइब जरूर करें। पुष्पा मूवी के डायलॉग आजकल सभी के मुंह पर है, लेकिन कुछ बातें पुष्पा मूवी की ऐसी भी है जो कि आप नहीं जानते हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा मूवी की शूटिंग ज्यादातर रियल लोकेशन पर हुई है। जहां लाल चंदन पाया जाता है वहां पर इसकी शूटिंग हुई है। डायरेक्टर हर दिन वहां पर पूरे क्रू मेंबर के साथ 300 गाड़ियों में बैठकर जाते थे और डेली शूट करते थे। और डायरेक्टर की टीम ने वहां पर कई सड़कें भी बनाई है। आपने कभी चिप्स के पैकेट की लाइन को नोटिस किया होगा? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? इसका एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम होते हैं। जब चिप्स के पैकेट को पैक किया जाता है तो ये पैक करने में हेल्प करता है और जिसके पैकेट को एयर टाइट बनाया जाता है और एयर टाइट बनाने के लिए ये मदद करता है। और इसका सबसे मेन यूज़ ये होता है कि अगर आप चिप्स के पैकेट को फाड़ रहे हो तो इस लाइन से फाड़ना चाहिए, और हम अक्सर चिप्स को कोने से फाड़ देते हैं। इससे ये होता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है
आप नहीं जानते कि ये रिसाइकल होता है और ये छोटा सा टुकड़ा कभी रिसाइकल नहीं हो पाता और ये हमेशा अर्थ पर कचरा बनकर रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक जॉय मैथन नाम का आदमी रहता था जो एक फास्ट फूड की दुकान का मालिक था और वो आदमी अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए एक गजब का तरीका ढूंढ निकाला। इसने क्या किया कि इंसानों का मर्डर करके इनकी डेड बॉडीज़ को अपने खाने में मिलाने लगा, जिससे इसके खाने का टेस्ट खूब बढ़ गया और सेल्स खूब आने लगे। ऐसा करते करते इसने 10 मर्डर कर डाले, लेकिन आखिर में जब इसे पुलिस ने पकड़ा और जज के पास ले जाया गया तो जज ने इसे 2 लोगों की मर्डर की सज़ा सुनाई। लेकिन जो मैटन कहने लगा, ओ हेलो, मैंने 2 नहीं 10 मर्डर किए हैं। क्या आपको पता है कि आर्मी के जो लोग होते हैं इनके बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सर पर हेलमेट पहनना पड़ता है और इसके साथ कई टूल्स होते हैं जो इन्हें सर पर लगाना पड़ता है। इनके बाल छोटे होंगे तो इन्हें आसानी होगी वो लगाने में और इन्हें दूरबीन से फायर करते वक्त इनके बाल सामने आ सकते हैं जो इनके लिए खतरा हो सकता है। और आपको पता होगा कि ये बड़े बालों की वजह से सर में काफ़ी पसीना आता है, जिसकी वजह से बालों में बहुत ज़्यादा खुजली और इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से आर्मी लोगों के बाल हमेशा छोटे होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 10% पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हैं? बल्कि इंडिया में ही नहीं, देखा जाए तो पूरी दुनिया में नेता खास पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन जब कनाडा की बात की जाए तो कनाडा इन सारी कंट्रियों से अलग है। कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पॉलिटिशियन और मिनिस्टर 93% पढ़े लिखे हैं और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए ही तो ये देश इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल जीने से को सब्सक्राइब ज़रूर करें।